नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डारा न्यूज नेटवर्क। हांगकांग के ताइपो इलाके में ही स्थित वोंग फूड कोर्ट में ही लगी भीषण आग में कम से कम 128 लोगों की मौत हो गई और वांग फूड कोर्ट्स आवासीय कॉम्प्लेक्स में ही पिछले 3 दिनों तक आग का तांडव देखने को मिला और आग पर काबू पा लिया गया और राहत बचाव का कार्य पूरा हो गया है। और दरअसल हांगकांग के ही फायर अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शुक्रवार को एक बड़े ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में लगी लगभग 80 सालों की सबसे भयानक आग के बाद वे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लेंगे और जिसमें कम से कम 128 लोग मारे गए और दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। और इसी के साथ ही बता दें कि हांगकांग के उत्तरी जिले ताइपो वांग फूड कोर्ट हाउस कॉम्प्लेक्स में 32 मंजिला टावरों में से 7 आग की चपेट में आ गए और 8 टावरों वाले कॉम्प्लेक्स में ही 4,600 से ज़्यादा लोग रहते थे। और बुधवार दोपहर को जब आग लगी हुई तेज़ी से फैली तो यह बोझ कहीं मचान और हरे जाल से ढकी हुई थी। और पुलिस ने कहा कि उन्होंने खिड़कियों को ब्लॉक करने वाले ज्वलनशील फोम बोर्ड सहित असुरक्षित चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए हत्या के शक में 3 कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया। और हांगकांग के सिक्योरिटी चीफ प्रिंस टेंग ने ही शुक्रवार को कहा कि एक रेजिडेंशियल डेवलपमेंट में बचाव का काम पूरा हो गया है और आग लगने से कम 128 लोगों की मौत हो गई है। और पुलिस ने ही प्रेजेंसी कंट्रोल के ही 2 डायरेक्टर और 1 इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यह फर्म 1 साल से ज़्यादा समय से बिल्डिंग्स का ही मेंटेनेंस कर रही थी। और पुलिस सुपरिटेंडेंट एन चुंग ने कहा कि गुरुवार को कहा कि हमें लगता है कि कंपनी की जिम्मेदारियां पार्टियों ने बहुत ही बड़ी लापरवाही की और जिसके कारण यह हादसा हुआ है। न्यू अपडेट पाने के लिए डारा न्यूज नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।